हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बायोगैस की थ्योरी को लेकर आए हैं। हमने पिछली वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2 में पियाजे के सिद्धांत को अच्छे से पढ़ चुके हैं और हमने उस वीडियो में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी लिया है जो पियाजे की थ्योरी से ही रिलेटेड हैं। तो फ्रेंड्स, जिसने भी हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा है वह उस वीडियो को देखे ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो फ्रेंड्स, आज भी हम इस वीडियो में यही करने वाले हैं क्योंकि आज हम इसमें सबसे पहले वायोगास्की के सिद्धांत के बारे में जानेंगे, फिर उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे जो पिछले प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछे गए थे सीटेट के। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यह बता देना चाहती हूँ कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है वह इस वीडियो को लास्ट तक देखे ताकि आपको इस वीडियो को देखने के बाद जब भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए आपके सामने तो आप उसे इजीली कर पाएँ। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि वायोगास्की कहाँ के थे। वह रूस के थे। वायोगास्की रूस के मनोवैज्ञानिक थे। सबसे मेन पॉइंट है, कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है। उसके बाद है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। वायोगास्की के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। वायोगास्की के अनुसार बालक का विकास समाज के द्वारा होता है। वायोगास्की ने बोला है कि जब बच्चा अंतःक्रिया करता है यानी सोशल इंटरेक्शन करता है तो उससे बालक का ज्ञान अनुभव को प्राप्त करता है। यानी जो बालक होता है वो ज्ञान और अनुभव सोशल इंटरेक्शन के द्वारा ही प्राप्त करता है, ऐसा वायोगास्की का मानना है। उसके बाद बालकों के विकास का महत्वपूर्ण आधार सामाजिक अंतःक्रिया होता है, ऐसा वायोगास्की ने ये भी कहा है। इन्होंने ये भी बोला है कि बालक का संज्ञानात्मक शारीरिक सामाजिक विकास भी होता है। शारीरिक सामाजिक और संज्ञानात्मक, इन्होंने बोला है कि सोशल इंटरेक्शन के द्वारा ही इनका विकास होता है। इसके अलावा वायोगास्की ने कहा था कि बालक समाज के साथ अंतःक्रिया के द्वारा ही विचारों या भाषा का विकास करता है। मतलब वायोगास्की ने बोला है कि भाषा भी सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ही होती है। भाषा भी सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ही होती है। अगर हम वायोगास्की और पियाजे की थ्योरी को लें तो इसमें एक मेन डिफरेंस इन दोनों में यह है कि वायोगास्की कहते हैं कि विचार पहले आता है और भाषा बाद में, जबकि पियाजे ने बोला है बिल्कुल इसके विपरीत कि नहीं, बच्चे में भाषा पहले यानी भाषा का विकास पहले होता है, उसके बाद विचार आता है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसके बाद पढ़ते हैं निकट समीपस्थ का क्षेत्र, यानी जिसे संभावित विकास का क्षेत्र भी कहते हैं। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी जिसे जेडपीडी बोलते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं जेडपीडी क्या होता है। जेडपीडी, ठीक है, कोई कार्य है जो बच्चा खुद कर लेता है। एक वह कार्य है जिसमें उस कार्य को करने के लिए किसी दूसरे की उसे मदद चाहिए। तो इन दोनों के बीच का अंतर जेडपीडी कहलाता है। यानी संभावित विकास के क्षेत्र की अवधारणा वायोगास्की के सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक है। संभावित विकास का क्षेत्र उस अंतर को रेखांकित करता है जो एक सीखने वाला खुद से कर सकता है और दूसरे की मदद से कर सकता है। यह हमारा जेडपीडी कहलाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे मेन है यह इस थ्योरी में जेडपीडी। उसके बाद है हमारा स्कैफोल्डिंग, यानी हिंदी में इसे बोलते हैं ढांचा। कई बार हमारा पेपर में स्कैफोल्डिंग भी लिखकर आ जाता है, जिसका अर्थ होता है सहयोग देना। अगर हम सरल भाषा में बोलें तो किसी कार्य को करने में
बालक की सहायता करना स्कैफोल्डिंग है। स्कैफोल्डिंग ये है कि ये धीरे धीरे कम और लास्ट में एक टाइम ऐसा आता है कि समाप्त हो जाती है। मैं एग्जांपल देकर बताती हूँ फ्रेंड्स। जब हम बच्चे को सम सिखाते हैं, चाहे वह ऐड हो, मल्टीपल हो, डिवाइड हो, कैसे भी अगर हम उसे सम सिखाते हैं तो धीरे धीरे पहले उसे स्कैफोल्ड यानी सहयोग देते हैं, उसकी हेल्प करते हैं। लेकिन जब वो सीख जाता है, एक टाइम ऐसा आता है कि वो पूर्ण रूप से सीख जाता है, स्वयं करने लग जाता है, तो वहाँ पर स्कैफोल्डिंग समाप्त हो जाती है। एकदम से नहीं होती, धीरे धीरे कम होती है, फिर लास्ट में समाप्त हो जाती है। क्योंकि जब बच्चा पूर्ण रूप से सीख जाता है तो फिर उसे हेल्प की ज़रूरत नहीं होती, वहीं स्कैफोल्डिंग खत्म हो जाती है। एक और एग्जांपल लेती हूँ कि जब कोई बालक है, अगर साइकिल सीख रहा है तो उसे सिखाने के लिए किसी दूसरे की हेल्प चाहिए होती है, यानी स्कैफोल्डिंग की ज़रूरत होती है। तो पीछे से उसे कोई पकड़ता है, तब वह बच्चा उस साइकिल को चलाता है। जब वह पूर्ण रूप से सीख जाता है तो स्कैफोल्डिंग की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। यानी जो उसे सिखा रहा है, चाहे वो कोई भी पर्सन हो सकता है, चाहे फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, कोई भी हो सकता है जो उसे सिखाता है, एक टाइम ऐसे आता है कि उसे पीछे से साइकिल पकड़ने की ज़रूरत नहीं होती, मदद देने की ज़रूरत नहीं होती, वह बच्चा खुद सीख जाता है, तो वहीं पर स्कैफोल्डिंग समाप्त हो जाती है। तो कई बार इससे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सीटेट के पेपर में। उसके बाद है MKO यानी मोर नॉलेजेबल अदर, अधिक जानकार अन्य। अब ये हमारा क्या है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था स्कैफोल्डिंग, यानी जो हमारी मदद करता है वो हमसे अधिक जानकार होगा। यानी अभी जैसे पढ़ा था कि बालक को साइकिल चलाना सिखा रहे थे, तो जो उसे सिखा रहा है वह उससे अधिक जानकार होगा। यानी जो सिखा रहा है बच्चे को, चाहे कोई भी फैमिली मेम्बर हो, चाहे कोई भी फ्रेंड्स हो, तो वह क्या है, मोर नॉलेजेबल अदर। इसके अलावा अब हमने सिद्धांत को पढ़ लिया, अब हम इसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे, ताकि हमारे और अच्छे से सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उन्हें लैब वायोगास्की क्या कहते हैं, व्यक्तिगत वार्ता, यानी जिसे प्राइवेट लैंग्वेज बोलते हैं, और जीन प्याजे उसे अहम केंद्रित वार्ता कहते हैं। इसके बाद है निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है, उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है, उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था निकटवर्ती विकास का क्षेत्र ऊपर, जिसे संभावित विकास का क्षेत्र, समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी ZPD कहते हैं, तो उसे ही हम निकटवर्ती विकास का क्षेत्र कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है 4 इज करेक्ट आंसर। इसके बाद है लैब वायोगास्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे, मानकीकृत परीक्षण, तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न, वस्तुपरक बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न, सहयोगी प्रोजेक्ट। इसका राइट आंसर है सहयोगी प्रोजेक्ट। उसके बाद है वायोगास्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं जब पुनर्वलन प्रदान किया जाता है, परिपक्व होने से, अनुकरण से, वयस्कों और समवयस्कों के परस्पर क्रिया से। इसका राइट आंसर है 4, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा वायोगास्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है, सक्रिय अनुकूलन, पारस्परिक शिक्षण, संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास, अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम। इसका राइट आंसर है पारस्परिक शिक्षण। इसके बाद आता है वायोगास्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं,
सामाजिक, आनुवंशिक, नैतिक या शारीरिक। हमें पता है, हमने पढ़ा है सबसे मेन कि वायुगास्की जो है वो सामाजिक से रिलेटेड है। तो इसका करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर आ गए होंगे और वायुगास्की के सिद्धांत से संबंधित सारे मेन जो पॉइंट्स हैं वो आपको समझ आ गए होंगे। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और कमेंट भी करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहें, ताकि आपके सीटेट की तैयारी होती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।